2019 से ये चला हुआ है सीटी का मामला, आप सभी को पता है। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसको 32,000 वैकेंसी को पूरा करो। 61 ग्रुप का तो पेपर भी नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि सबकी भर्ती हो गए, हम सब ये चाहते हैं कि सबकी भर्ती हो गए, एक साथ सबकी दे दी था। ये हमारा हक भी है, हम मेहनत भी कर रहे इतने सालों से। हम तो सरकार से एक बात कहना चाहेंगे, हमें सरकार ने पढ़ना सिखाया है, क्योंकि हम अब पढ़ने लिखने लगे हैं, हम इस लायक हुए हैं कि हम अपनी नौकरी के लिए फाइट कर सके। तो सरकार से हमारी यही है कि 65,000 को करे पार, हम सरकार को लाएंगे तीसरी बार। हाँ जी, सरकार थी लेके आए थे। इस सरकार का काम है मारती नौकरी दो बस। हमने ना तो कोई राशन कार्ड चाहिए, ना कोई तेल चाहिए, ना कोई बस का किराया चाहिए, हमने नौकरी दे दे बस, और की भी नहीं चाहिए हमने। जो भी कहने की फंडिंग है भाई, दिन में अंदर रह के देख लो, रात में रह के देख लो, पता चल जाए फंडिंग है कि ना है। खाना भी नाड़ा से मैं खा लाइट भी कट जाए तो फ्रेश होने देख लो। अगर हमारा फंडिंग होता है क्यों बैठा क्यों लाइट काट दे है। लाइट दिवाली का दिन भी काट रहा है, किस समय लाइट काम रहती है, मुश्किल से इधर उधर से करके हमने तो काम करा। काली दिवाली मनाई है। दिवाली भी हमने इस बार ब्लैक बनाई है, क्योंकि हमारी सारी भर्तियां 4-4 साल से रुकी हुई हैं। हरियाणा का युवा करे पुकार, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, छात्र एकता जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद। मातरम, मातरम, मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और कोई बोलना है किसी ने? अच्छा, तो सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई इस टाइम पंचकुला सेक्टर 5 और यह वही जगह है जहां पर हरियाणा पुलिस वाले मेरे भाई बैठे थे। आज वो एक भर्ती थी 6600 की, और यहाँ पे 65,000 बड़का की भर्ती का मामला है। और एक भर्ती नहीं है, ये फायरमैन वाले मेरे भाई बैठे हैं, और ये देखो 8 साल से लंबित। अगर इनकी उम्र पूछ रहे हैं ना, 42 साल में कुछ एक दिन की कमी रह रही है। कितने दिन की कमी रह रही है? 1 महीना रह रहा जगदीप भाई साहब। 42 साल होने में, बिल्कुल 1 महीने बाद 42 साल पूरे होने में 1 महीने की कसर रह रही है। अपनी जी 2 महीने की रह रही है। 2 महीने की कसर रह रही है। तो मतलब 1 महीना और 2 महीने में इसी से मेरे बहुत सारे भाई हैं। भाई सरकार इनका कि में सोल्यूशन कर दो, नहीं तो भाई इनके बालक आगे वजीफे लेने लग रहे हैं। स्थिति तो इतनी खतरनाक हो रही है। ये फायरमैन के हैं, ये लाइनमैन ऐसे वे बैठे मेरे भाई 56-57 पीछे है भाई देखो। अरियो ग्रुप 56-57 की प्रक्रिया जल्द पूरी करी जाए। और भाई सरकार का 65,000 नौकरी का वायदा 31 दिसंबर तक पूरी करने का। ग्रुप सी की पूरी भर्ती। मामला सिर्फ एक भर्ती का नहीं है, मामला है सारी भर्तियां का। मैं एक बात पे यकीन दिला सकूं हूं, अगर ये 65,000 भर्ती सरकार इन्होंने कर दे है, जिनमें से ये मेरे भाई फायरमैन वाले हैं, ये मेरी बेबे बैठी हैं, ये जितने भाई बैठे हैं, 65,000 अगर नौकरी सरकार पूरी कर दे है तो 2024 में सरकार के आने के चांस हैं। ऐसा है कि नहीं है भाई? है ना? नौकरी मिलेगी, सरकार रिपीट होगी। बिल्कुल, हमने नौकरी मिलेगी, सरकार रिपीट होगी। फिर एक बार मैं बात बता दूं, जो हरियाणा पुलिस वाले थे उनमें मेरा कोई सगा रिश्तेदार कोई नहीं था, पड़ोसी भी कोई नहीं था। ये जो मेरे भाई बैठे हैं, इनमें भी मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई मेरा परिवार का नहीं, मेरे गांव गुआंढ का कोई होश का, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। तो इनकी बात मैं क्यों उठाऊं? इसलिए उठाऊं क्योंकि नौकरी को लेकर सरकार आई थी, भाई हम नौकरी देवांगे, और नौकरी नहीं दी तो नौकरी ही सरकार लेकर चली जाओगी, सरकार नहीं आओगी। ये जो मेरे भाई बैठे हैं सरकार की खिलाफत में नहीं है। भाई कोई खिलाफत में है क्या सरकार? भाई कोई नारा लगाया हो खट्टर मुर्दाबाद या भाजपा मुर्दाबाद, है ना? है ना? इन्होंने ऐसा कोई नारा भी नहीं लगाया। ये वे भाई हैं जो इनके अपोजिशन वाले तो कोर्ट में इनके अगेंस्ट खड़े हैं, और ये लोग ना हम सरकार के गिल्ला हैं और सरकार ये भर्ती पूरी करो।
ये इनमें से वे बालक भी थे जो उनका कहते सीईटी क्वालिफाई नेचर होना चाहिए, लेकिन पेपर हो गया और आज ये नुक रहे हैं। भाई भर्ती पूरी हो जो हमारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी वो अलग बात है, यही बात होगी। किसी का तो नहीं भाई मेरी नौकरी लगेगी, भर्ती पूरी करो बस। बेबे ऐसा ही होगा, हाँ जी, है ना? ऐसा ही है बेबे, ऐसा तो नहीं भी लिस्ट में आपका नाम आ रहा है कोई? रिजल्ट नहीं आया है ना? अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया सर, बस भर्ती पूरी करो 32,000। हमने हमारा काम करे था जी, हाँ जी। सरकार थी लेके आए थे। हाँ। इब सरकार का काम है भारतीय नौकरी दो, बस हमने ना तो कोई राशन कार्ड चाहिए, ना कोई तेल चाहिए, ना कोई बस का किराया चाहिए, हमने नौकरी दे दे बस, और की भी नहीं चाहिए हमने। ये वे भाई हैं देखो भाई, ये वे भाई हैं जो सरकार के हक में है। अरनू को है कि भाई भर्ती पूरी करो, कोर्ट में जीत कहोगे हम खड़े भी होंगे। सरकार के हिस्सेदार भी हैं, ये सरकार के गिल्ला कोर्ट में भी जावा है। भाई अपोजिशन होगी उसने भी हम देखांगे, लेकिन भर्ती पूरी करो। इनकी किसी की कोई नौकरी पक्की नहीं है। भाई इन्हों कहते भाई हमारी तो नौकरी लगेगी जी, हम जाते खड़े। हाँ ना, हरियाणा पुलिस वाले के तो 6600 बालक जो थे उनके जो रोल नंबर थे उनका तो सब कुछ था, सब कुछ क्लियर था, उनकी नौकरी लगनी थी। इनकी तो किसी नौकरी का कोई वो नहीं भाई हमारी नौकरी लगेगी। ये दोनों को है भाई रिजल्ट कार्ड दो, पेपर हो जो, कुछ बालक पेपर की को है, किसी की नौकरी का तो है नहीं मामला। पेपर ना होया, मेंस का पेपर ना होया है ना, 61 ग्रुप का तो पेपर भी नहीं होया ही बे। हम चाहते हैं कि सबकी भर्ती हो गए, हम सब ये चाहते हैं कि सबकी भर्ती हो गए, एक साथ वाली सबकी दे देता है, ये हमारा हक भी है और हम मेहनत भी करे इतने सालों से। हम तो सर सरकार से एक बात कहना चाहेंगे, हमें सरकार ने पढ़ना सिखाया है, क्योंकि हम अब पढ़ने लिखने लगे हैं, हम इस लायक हुए हैं कि हम अपनी नौकरी के लिए फाइट कर सके। तो सरकार से हमारी यही है कि 65,000 को करे पार, हम सरकार को लाएंगे तीसरी बार। सरकार ईमानदार सरकार को चुना। अब एक बात और मैं बता दूं, ये भाई बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि मुख्यमंत्री हिसाब से मुख्यमंत्री के जो सुने हैं, जो मुख्यमंत्री तक बात पहुंचावे और तक हमारी बात चली जावे। बात तो के जा नहीं रही होगी, जा रही होगी, लेकिन ये चाहे कि हमारी बात चली जावे, इनकी तो बात हो नहीं पा रही। जो इनके खिलाफ कोर्ट में खड़े हैं, जो सरकार के खिलाफ कोर्ट में खड़े हैं, वे मुख्यमंत्री के आसपास आए तो मिल भी आए हैं। ऐसा ही है भाई, वे तो मुलाकात भी करा हुए हैं और बढ़ने आने के बाद खुलेआम धमकी भी दे दे हैं। ऐसा ही होगा। अरे ये कुछ भी नहीं बोलते, अरे नहीं तो कोई मिलवा भी नहीं रहा। देखो धर्म संकट कितना खतरनाक है, जो गालदेव है उसने पुचकारे भी है, अर्जुन को सुन लो जी, उसकी कोई सुनाई भी नहीं कर रहा। तो भाई मैं ये चाहूं कि इनकी मुलाकात करवाई जावे, और ये जो इतने साल से वेट में खड़े हैं बेचारे, 8 साल से भर्ती खातिर लटके खड़े हैं। वो तो सरकार ने भी धमकी दिया जी, वो तो सरकार ने भी धमकी दिया, हमारे 100 वकील खड़े कर देंगे और सारी भर्तियां लटका देंगे, और फिर भी मीटिंग होने लग रही है। पहले भी रुकवा रखी है भर्तियां, और अब भी कह रहे हैं कि 100 वकील खड़े कर देंगे। हमारे पास इतनी फंडिंग हो रखी है, हमारे पास फंडिंग हमारे ईमानदार बच्चों की है, और हमारे पास कोई फंडिंग नहीं, हम कहना चाहेंगे, और सरकार की है जी। जो भी कह रहे हैं कि फंडिंग है, भाई दिन में अंदर रह के देख लो, रात में रह के देख लो, पता चल जाए फंडिंग है कि ना है। खाना भी नाड़ा से मैं खा लाइट भी कट जाए तो फ्रेश होने देख लो। अगर हमारा फंडिंग होता है, मैं क्यों बैठा, क्यों लाइट काट दे है, लाइट दिवाली का दिन भी काट रहा है, किस समय लाइट काम रहती है, मुश्किल से इधर उधर से करके अपना जो काम करा है। काली दिवाली मनाई है। दिवाली भी हमने इस बार ब्लैक बनाई है, क्योंकि हमारी सारी भर्तियां 4-4 साल से रुकी हुई हैं। तो सरकार ईमानदार, हमारी यही रिक्वेस्ट है, भर्तियों को जल्दी से जल्दी कोर्ट से निकलवा के सभी ग्रुपों के एग्जाम लेके और भर्तियां कंप्लीट करे। वाह, देखो भाई यहाँ पे बैठे हैं मेरे भाई, कितने साल तक भर्ती निलंबित है, क्या कुछ कहना चाहोगे? नमस्कार जी, यह भर्ती तकरीबन 7-8 साल से निलंबित है। जैसे लोकसभा चुनाव हुए थे, हरियाणा में 10 सीटें थी, सारे हरियाणा वासियों ने आंख बंद कर कमल का फूल खिला दिया था।
जब हमारी भी सरकार का ये रिक्वेस्ट है कि 32,000 पूरी कर दे, एक बार 64+ सीट खिला देंगे और तीसरी बार सरकार रिपीट कर देंगे और हमारे फायर ऑपरेटर, टेक्निकल, शिप अटेंडेंट सबका भला कर दे बस। भाई देखो बात तो इनकी सही है, लेकिन सरकार सुनेगी कब और किस हिसाब से सुनेगी? अब सरकार इनके पक्ष में है कि नहीं है? बेरहमी के मामला चल रहा है, 31 दिसंबर तक पूरी करने का वादा। फिर भी मैं इन भाइयों से एक बात जरूर बता दूं, जो उड़ती उड़ती खबर आ रहा है कहीं ना कहीं पॉजिटिव है मामला, लेकिन खुल के हम बात ही नहीं कर सकते भाई इस विषय पे। अब यहाँ पे मेरे भाई बैठे लाइनमैन एसए की भर्ती, लाइनमैन को लेकर भाई साहब क्या कुछ कहना है? कब भर्ती निकली थी, क्या कुछ है? ये 2019 से चला हुआ है सीटी का मामला, आप सभी को पता है। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसको 32,000 वैकेंसी को पूरा करो। और ये लाइनमैन और एसए का मामला भाई साहब जगदीप सर, हम सरकार के साथ हैं। युवाओं ने ईमानदार सरकार को चुना था और सरकार से अपील है वो युवाओं का हित सुने। 6586 पोस्ट हैं हमारी कैटेगरी की लाइनमैन की, और सरकार ने एक सॉफ्ट कॉर्नर दे रखा है काफी समय से कि इसमें तो 4 गुना का भी मामला नहीं है, जैसे जो कोर्ट केस हो रहा है वो भी चैलेंज नहीं होता। हम 4 गुना से ज्यादा बच्चे हैं ही नहीं, इसलिए इस एग्जाम का, इस ग्रुप का एग्जाम तक नहीं हो रहा। 3 बार एग्जाम पोस्टपोन हो लिया हमारा, तो इतना हक मान लिया। 3 बार शेड्यूल आ लिया, डाल दिया और 3 बार पोस्टपोन कर दिया, और ऐसा पोस्टपोन हुआ है उसकी कोई खोज खबर नहीं है वो कब होगा। तो मेरी तो सरकार से यही गुजारिश है कि इन बालकों को डिमोरलाइज ना करो, इन आपने पढ़ना सिखा है, पढ़ना ही सिखा दो, इनकी एग्जाम डेट दे दो, इनका पेपर आयोजित करो ताकि ये लग जाएंगे, भर्ती पूरी हो जाएंगे। तो जो मेरे छोटे भाई बहन है जो मेरी बात देख रहे हैं, जिन तक मेरी बात पहुंच रही है, वो भी मोटिवेट होंगे। हम इस सरकार को वोट देंगे, अगर चुने जाएंगे हमारा परिवार वोट देगा, और वे बच्चे भी पढ़ेंगे। अपराध से, किसी भी अदर एक्टिविटी से उनका नाता टूट जाएगा और वो भी एक सही दिशा में आएंगे। समाज भी बढ़ेगा, सरकार भी बढ़ेगी, हमारा हित भी बढ़ेगा। क्या बात। देखो मैं एक बात और बता दूं भाई एक मुद्दा है महंगाई का। अगर इन्हें नौकरी मिल जाए नहीं तो ये 125 रुपए पेट्रोल भी खरीद लेंगे, फिर वो महंगाई भी नहीं है। रोजगार है तो महंगाई ने देखी जावे, रोजगार नहीं तो 1 रुपये तेल ने भी फिर गाल देने वाली बात हुआ है। भाई मेरे क्या कहना चाहोगे? भाई मैं ये कहना चाहूंगा, सरकार अगर ये सोच रही है ना कि सरकार अगर इस चीज को लंबा खींच के इलेक्शन के टाइम पे भर्ती क्लियर करके वो इसका फायदा उठा लेगी। बच्चे इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, उस टाइम जो आप फायदा उठाने की सोच रहे हो वो आपको नुकसान भी हो सकता है। ये डायरेक्ट बोल रहा हूं मैं, फायदा जो सोच रहे हो वो नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि एक भी भर्ती क्लियर नहीं हुई है। 2019 से लेके जो एक पुलिस वाली भर्ती थी वो भी 2019 की थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद अभी सीईटी का प्रोसेस शुरू हुआ है, अभी टीजीटी भी अटकी हुई है कोर्ट के अंदर। मतलब कि सभी भर्तियां अटकेंगी अगर ऐसे, और बच्चों को ये नहीं दिखेगा कि आगे एग्जाम है, क्या बच्चे करे क्या? बच्चे कुछ कर नहीं सकते भाई। अगर बच्चे कुछ नहीं करेंगे, बच्चे का लेवल, फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हाई हो चुका है कि जो सरकार बेनिफिट उठाना चाहती है इलेक्शन के टाइम पर वो उनको नहीं मिलेगा अगर भर्ती को लटकाएगी तो। और मजबूर होकर हम बैठे हैं यहाँ, हमें कोई शौक नहीं है। अगर सरकार टाइम से पूरा कर दे तो हम उसी दिन घर उठा के अपना बोरी बुस्ता उठा के घर चले जाएंगे। मेरी माँ इंतजार कर रही है, अकेली है मेरी माँ, इंतजार कर रही है भाई मेरी माँ।